बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? भाई हम लोग आ गए फिर से अपने चैनल पे। माशाल्लाह 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 से आप सबने जो है ना इतनी मुबारकबाद दी और इतनी दुआओं में याद रखा। मैं वाकई बहुत टेंशन में थी क्योंकि मोहतर का जो था ना केस बिल्कुल नॉर्मल था, मगर एंड में जो है ना इनका ऑपरेट हो गया, तो इस वजह से लास्ट मोमेंट पे हुआ है। हाँ, तो बस इसी वजह से जो है ना लाजी बात है, जो सीजन होता है तो फिर इसमें ज़्यादा देखभाल होती है। और फिर रमज़ान के दिन माशाल्लाह रोज़े भी और इफ्तारी और डबल काम का लोड अम्मी पे, तो इतना ज़्यादा प्रेशर था, यानी इफ्तारी रोज़े, सबसे ज़्यादा रोज़े भी, गर्मी और फिर हॉस्पिटल के चक्कर। यहाँ डॉक्टर ने इतना डरा दिया, इन टाइम पे इतना डरा दिया था, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये ना ये अल्लाह पाक ने बस वो वक्त निकाल दिया और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने जो है ना, मैं यही कहती अल्लाह पाक बस साथ खैरियत से माँ और बच्चा जो है ना रहें और अल्लाह पाक खुशियाँ दिखाए। अल्लाह का शुक्र है, इसका एहसान है। और बस मैं तो कह रही थी कि हसन की बेटी वो बहन होती तो अल्लाह की बस उसकी देन है। और काफ़ी लोगों की मेरे पास कमेंट्स आई, आंटी कोई दुआ बताएं बेटी के लिए। तो मुझे तो खैर नहीं पता कोई दुआ, हम तो बस अल्लाह से यही कहते हैं कि अल्लाह पाक बस जो औलाद दे अल्लाह पाक नेक दे, चाहे बेटा हो बेटी हो। हमारे लिए दोनों बहुत नेमत और रहमत है अल्लाह पाक की तरफ से। दोनों ही बहुत ज़्यादा कीमती है, औलाद तो कीमती होती है। तो आज जो है ना मैंने कहा था मोहतर से कि अपने व्यूवर्स का जो है थैंक्स कर दो, सब बहुत याद कर रहे हैं मोहतर को, देखने के लिए बेचैन हो रहा है। और सबने इतना ज़्यादा अम्मी मेरे लिए दुआएं की हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हुसैन को इतनी दुआएं दी माशाल्लाह, हसन को दुआएं देते हैं माशाल्लाह, तो इतना प्यार मिलता है। जब तो फिर हमारा दिल चाहता है कि हम नई वीडियो, हमारी कोई भी तकलीफ होती है ना, तो हम अपनी तकलीफ भुलाकर आप लोगों के सामने हम अपना जो है ना हंसता हुआ चेहरा आप लोगों के सामने लाते हैं। क्योंकि इंसान की अपनी भी कुछ चल रही होती है मसरूफियात, कुछ अपनी भी जैसे चल रही होती, कोई अब लाजत अस्पताल में हम आना जाना। मगर मैंने जो है ना आपको कंटिन्यू मैंने सेहरी की भी मैंने वीडियो डाली और इसकी आप लोगों के साथ रही। फिर घर का भी जो मतलब वो तो भी मैनेज करना, फिर सहरी इफ्तारी वो सब चीजें मैनेज करना, बहुत टफ रूटीन हो गई थी अम्मी की। तो माशाल्लाह वहाँ से रात को आके हॉस्पिटल से आके फिर इन लोगों के लाजत यहाँ पे तो कोई ऐसा नहीं है ना जो कोई संभाल ले, लाजत सब ये देखते हैं अम्मी अम्मी। तो गुड़िया का भी ये मसला है कि उनकी ससुर जो है ना उनको सेहरी बना के देना और लाजत अपने ससुराल को भी देखना होता है। तो यहाँ पर भी चक्कर लगा रही थी गुड़िया। अल्लाह का बस शुक्र है, सब वक्त जो होता है निकल जाता है। मैं आप लोगों से यही कहती हूँ कि जो कैसा भी वक्त होता है ना वो निकल जाता है। अल्लाह से यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह आगे जो है ना अच्छा हमारे साथ हो और आसानी हो। और हॉस्पिटल में जो है ना बस खुशियों के साथ हम गए थे और अल्लाह पाक ने हमें खुशियों के साथ हमें वहाँ से भेजा। बाकी और किसी को कोई ऐसी तकलीफ न दे जो डॉक्टरों के पास जाना पड़े, अस्पतालों में जाना पड़े। कि जो ना अस्पतालों का बस डॉक्टरों के बहुत नखरे, बहुत ही ज्यादा लोगों के नखरे। इसके अलावा कितने चक्कर फेरे लगवाते हैं, मैं रोजे में चक्कर लगवाते हैं। मैं रोजे में थी और मैं रोजा खोल के गई थी और एक सिर्फ फाइल बनाने के लिए, यानी मतलब तीसरी मंजिल पे नीचे आने के लिए उन्होंने मुझसे तकरीबन 4 चक्कर लगवाए। आप फाइल बनवा लाएं, आप डॉक्टर के साइन करवा लें, आप ये करवा लें। अब जब मैं जो थी ना उस वक्त तो मैं भागा दौड़ी कर रही है, ये कर लूँ। फिर बाद में फिर मुझे 4 जब चक्कर हुआ, फिर मैंने बोला भाई क्या तमाशा है ये। मेरा रोजा था, मैं रोजा खोल के आई हूँ मेरे में। और लिफ्ट भी ना अपने ऊपर उन्होंने सिर्फ बंद की हुई थी, सिर्फ पेशेंट्स के लिए खोली हुई थी। पेशेंट्स के लिए खोली हुई। अब मैंने बोला ये कोई तरीका होता है एक फाइल के लिए आप इतने सारे वर्कर हैं उनसे करवाने ही काम तो उन लोगों को होता है, हमारा थोड़ी स्टाफ होता है, उनका होता है काम। हम अपनी परेशानी में और सब कुछ भूल जाते हैं कि ये हमसे चक्कर लगवा रहे हैं बेवकूफ। खुद तो बैठे हुए एसी के आगे आप क्या फाइल करवा लो, एक ये सिरिंज ला दे, इंजेक्शन ला दे, एक उस पे चक्कर लगवा रहे थे, ये लाना है अभी, ये लाना है। एक दफा नहीं बता रहे थे कि ये मेडिसिन आनी है, आप ये मंगवा लें, या आप खुद मंगवा लो ना, आप बिल दे दो कि हमने मंगवाया है। मैंने यही कहा, मैंने भाई आप ना बिल दे दें हमें, और जो भी आप लोग ट्रीटमेंट वगैरह जो है कर लें। आप ये थोड़ी इतना दूर मेडिकल स्टोर में जा रही हूँ। तो बस यही मैं कह रही थी, मैंने कि अल्लाह
डॉक्टरों को जो है ना मुंह देना अल्लाह पाक बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। एक तो उनके नखरे बहुत होते हैं और फिर एंड टाइम पे इतना डरा देते हैं। ये तो इन्होंने मुझे जो डॉक्टर्स ने डराया है एंड टाइम पे, ये भी कह रहे हैं कि बस मेरी भी आवाज सुन लो। इन्होंने ऐसी तंग करना था, है ना हुसैन अली? इनकी आवाज सुन लीजिए। अब इनकी खत्म वो ये ना अभी सुनना तो ये इनकी, तो बस उसके उनकी तकलीफ में थोड़ा सा छोनू है। देखो भाई ये हमारा छोनू बाबा है। हम इसको ना गर्मी हो रही है, हम इसको ऐसे नहीं लेते, हम बच्चों को बिल्कुल रफ एंड टफ लेते हैं ताकि बच्चा जो है ना थोड़ा सा रफ एंड टफ हो जाए माशाल्लाह से। और बच्चे ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल सही, आप बच्चा उठा ले उसको आराम से। जैसे हसन को भी इसी तरीके से कि हसन को कोई भी ले ले, बच्चा ले ले, माशाल्लाह कोई डर नहीं है हमें, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इसी तरीके से हसन को अम्मी इस पे इतनी मेहनत अभी कर रही है, मैं इंशाल्लाह ताला वो ब्लॉग भी डालूंगी जो मेहनतें हो रही है ना इसके ऊपर, रगड़ाइयाँ हो रही है, खूब मालिशें हो रही है और खूब सारा जो है ना रोई हो रही है। हमारी अम्मी करती थी बच्चों के ना, मैदा होता है ना, मैदा उसको थोड़ा टाइट करके वो बच्चे पे जो रगड़ा लगाती थी उसके एक्स्ट्रा जितने भी बाल होते हैं ना वो सब उतर जाते हैं। और हुसैन पे तो है भी बहुत सारे बाल, इतने सारे बाल है कान वगैरह पे भी। अच्छा एक बात करनी थी आप लोगों से, मेरे चैनल पे काफ़ी कमेंट्स आई कि मुत्तर को ना रेस्ट कराया आंटी, आप मुत्तर को रेस्ट नहीं करा रही और आपने ज़मीन में क्यों बिठाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तर जो है माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है और डॉक्टर से पूछ कर ही जो है ना वो बैठती है नीचे और कोई ऐसा मसला नहीं है, सिर्फ इफ्तारी के लिए इफ्तार के वक्त बस जब बैठती है, वरना अपने कमरे में बेड पर ही होती है वो, और बस 5-10 मिनट के लिए बैठती है। वो भी एहतरामन अच्छा नहीं लगता कि हम लोग सब मैं नहीं कहती इससे, मैं तो मुत्तर से कहती हूँ वहीं इफ्तारी जो है ना जैसे कर लो, लाजिम आते हैं इफ्तारी की बरकतें हैं और इसकी अल्लाह की रहमतें होती है दस्तरखान पे, तो दुआ वगैरह मांगते हैं हम लोग, मांगते हैं सब लोग मिलके और थोड़ा थोड़ा सा चख लेते हैं। तो ये भी ना अल्लाह का करम है कि अल्लाह पाक बस शिफा देने वाला है और अपनी ताकत देने वाला है। और आप जितना नाजुक बनेंगे ना आप उतनी नाजुक हो जाएंगे। तो अपने आप को थोड़ा चलता फिरता रखें, अपने हाथ पैर को डॉक्टर्स खुद कहते हैं कि आप चलते फिरते रहो, आप इतना ज्यादा नहीं करो, आपके स्टेचेस जो है ना वो ज्यादा वो हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो बाद मैंने ऐसी भी मैंने औरतें देखी हैं कि बस वो अब तो बस पता नहीं क्या हो गया हमें, अब तो बस हिलना नहीं है, अब तो बस हमें कुछ भी नहीं करना। तो फिर क्या होता है, फिर उनका जिस्म ऐसे ही रह जाता है और लाजियत है जो जैसे अपने आप को आप डालेंगे ना वैसे ही बॉडी हैबिचुअल नहीं रहती काम की, वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाते। वो जो हमारे जो मसल्स होते हैं ना टाइट हो जाते हैं और वो फिर काम करना छोड़ देते हैं। जब वो काम करते हैं ना तो उनको फिर पेन और मजीद होता है कि हमें यहाँ दर्द है, हमें वहाँ दर्द है, हमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। प्रेगनेंसी के बाद आप अपने बच्चे का तो आप करेंगे ना, चलते फिरते रहे आप और खड़े हो गए या साथ बैठ के खाना खा लिया। और सेहरी, हाँ ये भी कमेंट थी कि आंटी मुत्तर सेहरी क्यों कर रही है, मुत्तर रोज़े तो नहीं रख रही। तो सेहरी क्या वो हमारा जो भी होता है तो थोड़ा सा चख लेती है ब्रेड के साथ या जो है रोटी के साथ या पराठे के साथ खा लेती है हमारे साथ। पूरे साल में एक दफा रमजान आते हैं और एक ही दफा यानी सेहरी एक ही महीने की होती है, वो भी हम छोड़ दें तो वो हमारे साथ बैठकर बस जो है ना थोड़ा सा चुंगा मुंगा कर लेती है क्योंकि अकेले से खाया नहीं जाता। और मैं इससे कहती हूँ मुत्तर के ना दोपहर को खा लिया करो, मगर ये अल्लाह की बंदी ऐसी है, बस ये जो है ना कहती नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता खाना और मुझे क्या कहते हैं साथ ही में खाऊंगी, यानी हम लोगों के साथ ही खाना। एक भले रोजा ना भी हो लेकिन एक एहतराम होता है, अच्छा भी नहीं लगता, आपका अंदर से दिल नहीं चाह रहा होता कि आप इस तरीके से खाएं पिए घूमते फिरे, वो एक एहतराम जो होता है ना वो उस तरह। अल्लाह का शुक्र है मेडिसिन ले रही है और जो भी डॉक्टर ने दी है वो अपने पाबंदी से जो है भी खा रही है। और कुछ दवाइयाँ जो है इनकी 1 हफ्ते की थी, बाकी जो है इनकी 1 मंथ की ताकत वगैरह की है इंशाल्लाह। बस अल्लाह पाक अपना करम करे और आप लोग इतने ज़्यादा ना नेगेटिव जो है ना मत सोचा करे कि हम लोग इसको रेस्ट नहीं करा रहे। जबकि अम्मी माशाल्लाह मुझे पूरा रेस्ट करवा रही हैं, बल्कि इवन के अम्मी मुझे उस दिन मुझे इतनी खुद शर्मिंदगी हो रही है, अम्मी मैं रोज़ा अम्मी का मुझे पूछ रही मुत्तर क्या खाओगी, मैंने कहा अम्मी नहीं ऐसा कुछ नहीं करें, मुझे खुद नहीं अच्छा लगता। और सालन बनाया उस दिन, रोटी नहीं तोड़ के मुझे मुत्तर ये चूड़ लो, यानी मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा। भाई अच्छा है अभी तो, अभी ये मतलब खाना पीना तो रखना चाहिए ना, इसमें अच्छा बुरी की क्या बात है, माएँ क्या बच्चों को खिलाती नहीं है, अभी लाते थे कमजोरी तो जाती है, कोई आसान बात थोड़ी है एक नई दुनिया आबाद करना। और माँ तो माँ ही होती है, वही पालती है बच्चों को, अगर उनमें ताकत नहीं होगी तो बच्चों को कैसे संभालेंगे। और अभी की खिलाई पिलाई जो है ना वो काम आ जाती है, ये नहीं है कि आप खाओ नहीं, इसमें कोई अच्छी बात नहीं, बाबा वाली बात नहीं है कि आपने खाया नहीं,
आपको कोई सवाब थोड़ी मिलेगा, आप भूखे रहोगे। रोजे तो हमारे हाँ फाका है। अब आप रोजे में आप जैसे हम लोगों का रोजा है तो आप नहीं खा रहे तो सवाब नहीं है, अपना खाओ पियो जो भी है। जो भी प्रेग्नेंट औरतें हैं सोचा मत क्या करें कि ये हमें जैसे मतलब हमारे साथ ऐसा हो रहा है या होने वाला है तो हम अपने आप को बस बिल्कुल बैन कर दें। होने से पहले भी आप बिल्कुल एक्टिव रहें और कोई ऐसी बात नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको खुशी दी है और नवाजा है अपनी रहमत और बरकतों से, तो बस उसका शुक्र अदा करें। टेंशन वाली क्या बात है अल्लाह सब बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा, अपने हाथ पैरों में ताकत देगा इंशाअल्लाह ताला। और माँ बच्चे के अल्लाह पाक हिफाजत करे। जो भी बच्चियाँ हैं जो इस हाल में जो इस हाल से अभी जो है फारिग हो गई हैं, अल्लाह पाक उनको भी सेहतियाब करे और ढेर सारी खुशियाँ दिखाए, अल्लाहुम्मा आमीन। आज हम लोग आए थे स्पेशली आप लोगों का थैंक्स करने के लिए। और मोहतर जो है आपके सामने है, आप लोग याद कर रहे थे मोहतर को, तो अल्लाह का शुक्र है। अभी जो है ना अभी कितने दिन हुए, 1 वीक हो गया कंप्लीट, 1 वीक हो गया। अल्लाह का शुक्र है। बस अल्लाह पाक अब कमजोरी तो होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह कवर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। और बस इन लोगों की दुआएं, आप लोगों की बस इतनी सारी दुआएं हैं, तो उसके साथ साथ इंशाल्लाह सब कुछ सही हो जाएगा और आगे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। और इंशाल्लाह मैं जर्नी की भी जो है ना वीडियो आपको अपलोड करके दिखाऊंगी कि कैसी रही ये जर्नी, और फेस रिवील बहुत जल्द करेंगे इंशाल्लाह बेबी का। सही, तो फिर अल्लाह हाफिज करते हैं। तो इंशाल्लाह अभी सेहतियाब हो जाए फिर इंशाल्लाह आपके साथ जो है ना वीडियो शेयर करेंगी। और अभी जो है आपके पास बस आपसे मुलाकात करने के लिए आई थी। और आज जो है ना हमारे मतलब कल वो है हमारे इफ्तार पार्टी, तो उसकी तैयारी कर रही थी मैं, बस किचन से ही आई हूँ मैं। और वहाँ पर लोग जो है ना सुबह कल की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि कल जो है ना आधा काम करना है, आधा काम आज किया। हाँ क्या हुआ मेरी आवाज सुना दो हुसैन की आवाज सुनने, हुसैन भी अल्लाह हाफिज कहेंगे। तो अभी जो है ना मैं सेहरी बनाने के लिए जा रही हूँ, टाइम हो गया, हारन बज गया है। और फिर इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे आप लोगों से इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हाँ। और एक और चीज़ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, जो कि मेरे जो है जब हुसैन की पैदाइश हुई थी ना जिस दिन, उसी दिन मेरा प्यार एक पैकेज आया था। तो ये है ऑयल, हेयर ऑयल। तो ये मैं आपको बताती हूँ, ये अपने आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि जब मैं नहीं कर पाई थी शेयर, तो मैं ओपन कर लूँ। अच्छा जी, तो ये मैंने ओपन कर लिया है। ये है ऑर्गेनिक्स हेयर ऑयल, जो कि बालों के तमाम मसाइल जैसे कि खुश्की हो जाना, बालों का टूटना, गिरना, झड़ना या गंजपन जो हो जाता है बालों में, वो उन सब के मसाइल को एक ही तेल जो है ना सॉल्व करेगा। और इसके अलावा जो है ना इसके अंदर काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ मिली हुई हैं, आंवला, रीठा, अलग अलग जड़ी बूटियाँ मिली हुई हैं। और इसके अलावा अनियन भी इसमें जो है ना मिली हुई है, जिसकी वजह से जो है आपके बाल लंबे होंगे और बालों का गिरना झड़ना बंद हो जाएगा। इसके अलावा एक और इसके अंदर खासियत ये है कि आप यानी मैन और वुमेन दोनों यूज़ कर सकते हैं इसको। इसके अंदर कोई बात नहीं है कि मैन ही यूज़ कर सकते हैं या वुमेन ही यूज़ कर सकते हैं, दोनों के लिए यकसा मुफीद है और बहुत अच्छा है। देखिए, और ये 1000 रुपीज़ की पर बोतल है। इसका जो व्हाट्सएप नंबर है जहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, उसका लिंक आप उसमें से देख लीजिएगा जिसको ये परचेज़ करना है। ये ऑर्गेनिक्स हेयर ऑयल। तो फिर ये मेरा PR पैकेज आया था। तो फिर अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।